कमजोर मानसून की भविष्यवाणी ने महंगाई में लगाई आग। मुंबई में सब्जियों और फलों के दाम में आई तेजी, आसमान पर सब्जियों के भाव। सूखा आने से पहले ही फल सब्जियां हुई महंगी। राजधानी दिल्ली में सब्जियों के दाम 5 से 10 रुपए प्रति किलो तक बढ़े। अभी और बढ़ेंगे सब्जियों के दाम। भोपाल में महंगाई डायन का कहर शुरू, आसमान पर पहुंचे सब्जियों के दाम। आलू 25, प्याज 25 और टमाटर के दाम 30 रुपए प्रति किलो तक पहुंचे। लखनऊ और अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी की जेब पर डाका। फूल गोभी 50, प्याज 30 रुपए प्रति किलो तक महंगा हुआ। बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोलियम मंत्री ने राहत के साथ दिया झटका। नहीं बढ़ेंगे सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या, घरेलू गैस सिलेंडर नहीं होंगे महंगे। मुंबई में हाई टाइड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। समुद्र में उठती लहरों के चलते लगातार दूसरे दिन शहर की सड़कों पर पानी। हाई टाइड के प्रभाव को देखते हुए सिविक अथॉरिटी ने जारी किया अलर्ट। 18 जून तक टाइड वेव करीब 4.5 मीटर तक उठ सकती है। गेटवे ऑफ इंडिया पर जाने की लगी पाबंदी। सैलानियों के गेटवे ऑफ इंडिया पर न जाने की दी गई सलाह। करीब 15 सिक्योरिटी गार्ड किए गए तैनात। समंदर की लहरों पर नेवी और कोस्ट गार्ड की पैनी नजर। अगले 5 दिन हाई टाइड के लिहाज से समंदर में जाना खतरनाक। मछुआरों को समंदर में जाने से किया गया मना। प्रशासन ने संवेदनशील इलाका गिरगांव, दादर, जुहू, वर्सोवा, अक्सा बीच, गोराई बीच और चौपाटी बीच पर पुलिस को किया तैनात। फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और लाइफ गार्ड्स को मिलाकर बनाई गई 6 टीमें। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का मराठा कार्ड, मराठियों को मिलेगा 20% आरक्षण। 21 जून तक आखिरी फैसला। महाराष्ट्र कैबिनेट ने ठाणे जिले के विभाजन की दी मंजूरी। पालघर को बनाया गया नया जिला। कई साल से पालघर को जिला बनाने की थी मांग। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई मेट्रो फेयर की सुनवाई 19 जून तक टाली। एमएमआरडीए ने रिलायंस के खिलाफ कोर्ट में डाली थी याचिका। सूडान में अगवा 32 साल के भारतीय इंजीनियर इरफान जाफरी हुए रिहा। परिवार को देश लौटने का इंतजार। 3 महीने पहले अपहरणकर्ताओं ने अपने चंगुल में ले लिया था इरफान को। मुंबई के प्लेटिनम अस्पताल में एक और परीक्षार्थी की मौत। पुलिस ने भर्ती के लिए धूप में 5 किलोमीटर दौड़ाया था। परिवार ने नौकरी और 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। मुंबई के लोअर परेल के पास कपड़े के कारखाने में लगी भीषण आग। भयंकर आग ने आसपास के घरों को अपनी जद में लिया। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हैदराबाद में बंदूकों के साए और पुलिस वालों के बीच पढ़ने को मजबूर छात्र। सुरक्षा कर्मियों के ठहरने की व्यवस्था न होने की वजह से स्कूल में डाला डेरा। कन्नौज में यूपी पुलिस ने सरेआम दिखाई गुंडागर्दी। मामूली सी बात पर 3 मासूमों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इतना ही नहीं, राइफल की बट से बच्चों को किया लहूलुहान। जम्मू के डोडा और किश्तवाड़ में 4.8 तीव्रता के भूकंप के झटके। जलजले की आहट से सहमे लोग। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। जम्मू में पानी की किल्लत बढ़ने से पीडीपी का हंगामा। उमर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सरकार पर अनदेखी का लगाया आरोप। मेरठ में एक नाबालिग लड़की के साथ 4 लोगों ने किया गैंगरेप। पीड़ित की शिकायत के बाद एक आरोपी अरेस्ट, बाकी 3 की तलाश जारी। श्रीनगर के पंता चौक इलाके में 80 साल के एक शख्स ने 10 साल की मासूम की अस्मत लूटी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में सेक्स रैकेट का खुलासा। पुलिस ने गोमती नगर के एक गेस्ट हाउस में छापा मारकर 5 कॉल गर्ल्स समेत 11 लोगों को पकड़ा। बिहार के समस्तीपुर में दरिंदगी के इंतहा। बदमाशों ने युवक के चेहरे पर फेंका तेजाब। दोनों हाथ काटे। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। बदायूं पहुंची सीबीआई की टीम। मधु त्रिपाठी की अगुवाई में गैंगरेप और हत्या की जांच शुरू। सीबीआई ने बदायूं में बनाया 2 कैंप कार्यालय। 20 सदस्यीय सीबीआई की टीम में फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी। 27 मई को बदायूं में 2 नाबालिग बहनों के शव आम के पेड़ पर लटके मिले थे। अमरोहा के गजरौला रेलवे स्टेशन पर 6 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश। जीआरपी ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया। यूपी के सीएम अखिलेश ने आंधी तूफान से हुई जनधन हानि पर जताया गहरा दुख। मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा।
सोनिया गांधी चुनाव जीतने के बाद पहली बार पहुंची रायबरेली। लोगों का सुना दुख दर्द, समर्थकों के साथ खाया खाना। महाराष्ट्र विधानसभा में 3 स्टार और 5 स्टार होटल में डांस बार की पाबंदी वाले विधायक बिल चर्चा के बिना मंजूर। कल सरकार ने पाबंदी को जारी रखने का लिया था फैसला। राजधानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फिर किया पानी बिजली के लिए धरना प्रदर्शन। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष लवी ने बिजली संकट के लिए केजरीवाल को कोसा। उपहारकांड की 17वीं बरसी पर पीड़ित परिवार को इंसाफ का इंतजार। पीड़ित परिवार ने देश की धीमी न्याय व्यवस्था पर साधा निशाना। दिल्ली के पेट्रोल पंप मालिकों ने दुर्घटना से बचाने के लिए छेड़ा अभियान। तेल लेते वक्त दे रहे हैं पंप कर्मचारी, बाइक सवार और कार चालक को टिप्स। एमसीडी ने शिक्षा अभियान को किया तेज। नवी नाम का प्रोग्राम किया लॉन्च। 2.5 लाख मासूमों को स्कूल भेजने की तैयारी। प्रोग्राम में दिल्ली के सांसद भी लेंगे हिस्सा। महंगाई और सूखे से निपटने के लिए मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने करीब 3 घंटे तक की माथापच्ची। कृषि मंत्री के सचिव ने दिया प्रेजेंटेशन। अनाज के रखरखाव पर भी दी जानकारी। कृषि मंत्रालय में 3 विभाग, कृषि सहकारिता, कृषि अनुसंधान और पशुपालन का हुआ प्रेजेंटेशन। तीनों विभाग के सचिवों ने दी पीएम को जानकारी। पीएम के साथ बैठक में कैबिनेट मंत्री अनंत कुमार, उमा भारती, रामविलास पासवान और राधे मोहन सिंह ने ली शिरकत की। पासवान ने भी दी पीएम को महंगाई पर रोकथाम के लिए प्रेजेंटेशन। पीएम मोदी ने सभी विभागों से पिछले 10 साल का दिया ब्यौरा। विभागों ने स्कीम की भी दी जानकारी। पीएम ने विभागों से मॉनसून और महंगाई पर आगे की तैयारी पर ली जानकारी। बैठक का वक्त खत्म होने की वजह से बाकी मंत्रालय पीएम को जानकारी देने से रहे वंचित। 3 साल पुराने रेप केस में चौतरफा घिरे मोदी के मंत्री। विपक्ष ने एक सुर में मांगा इस्तीफा। पीएम से मिलकर निहाल चंद ने दी सफाई। करीब 15 मिनट तक हुई बातचीत। कोर्ट के ऑर्डर तक कैबिनेट मंत्री निहाल चंद मेघवाल पद पर बने रह सकते हैं। अदालत ने निहाल चंद को नोटिस भेजकर 20 अगस्त तक तलब किया है। कांग्रेस ने निहाल चंद के बहाने मोदी पर उठाया सवाल। राशिद अलवी बोले, मोदी का जीरो टॉलरेंस की बात कहां गई। यात्रा भत्ते में फर्जीवाड़े के आरोप में फंसे 6 सांसद। केस दर्ज करने के बाद सीबीआई ने की छापेमारी। ट्रैवल एजेंट्स और कंपनियों पर भी रेड। 3 पूर्व सांसद और 3 वर्तमान सांसदों के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया मामला। टीएमसी, बीएसपी, एमपीएफ, बीजेपी, बीजेडी और आरएलडी के सांसद के घर रेड। पीएम मोदी ने पाक पीएम को लिखी चिट्ठी। पाक के कराची एयरपोर्ट पर हुए हमले पर जताया दुख और भारत दौरे पर आने के लिए शुक्रिया अदा किया। मोदी ने नवाज को मां के लिए साड़ी भेजने के लिए दिया धन्यवाद। चिट्ठी में लिखा, मां को साड़ी पसंद आई। सेना प्रमुख विक्रम सिंह ने पीएम मोदी से की मुलाकात। उत्तर पूर्व और कश्मीर की सुरक्षा पर पीएम को दी जानकारी। सेना प्रमुख के साथ रक्षा मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने पीएम मोदी को पूछा और पुंछ और राजौरी में फायरिंग की दी जानकारी। कल सुरक्षा का जायजा लेने कश्मीर पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री अरुण जेटली के दौरे के एक दिन पहले नियंत्रण रेखा पर फायरिंग पर सूबे के सीएम ने उठाया सवाल। उमर अब्दुल्ला बोले, ये महज इत्तेफाक है कि सुरक्षा की समीक्षा से पहले पाक ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा को भीड़ से चुनाव लड़वाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष से की बातचीत। मुंडे की हाल ही में सड़क दुर्घटना में हो गई थी मौत। बीजेपी नेताओं ने बंगाल में संघर्ष के दौरान बीजेपी नेताओं की मौत की रिपोर्ट राजनाथ सिंह को सौंपी। मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री से मिले। सीनियर बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा जेल में कुर्सी से गिरे। शरीर में कई खरोंचे। अफसर के साथ मारपीट के आरोप में जेल में बंद। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सफदरजंग अस्पताल का लिया जायजा। मरीजों के लिए सीटी स्कैन, एक्सरे और एमआरआई की फ्री। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने मोदी के सिपहसालार अमित शाह। मोदी के इस्तीफे के बाद अमित शाह को चुना गया नया अध्यक्ष।